या मीर आदमी था। इसकी 3 बेटियाँ थीं। उनमें से 2 बेत लालचिया और खुद गर्ज़ थीं, लेकिन तीसरी बेटी के दिल में मोहब्बत और मेहरबानी भरी हुई थी। एक दिन आने के वालिद को खबर मिली खास के जहाज़ टर्न तूफ़ान ने। जहाज़ तूफ़ान में डूब गए हैं। गरीब आदमी इस वक़्त छक हो चुका था और अब्बास के पास सिर्फ़ गाँव का एक छोटा-सा घर बाकी था। लालची बहनें इस सूरत हाल से बिल्कुल खुश न थीं। वो सारा दिन बैठकर शिकायतें करती रहते। सारे घर काम खूबसूरती के ज़िम्मे था। कुछ दिन बाद इनके वालिद को खबर मिली कि उनमें से एक जहाज़ बंदरगाह पर पहुंच गया है। वो फ़ौरन वहां जाने की तैयारी करने लगे। रवानगी से पहले उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा, बेटियों तुम्हारे लिए क्या लाऊं? बड़ी बहनें बोलें, कपड़े, जूते, हार और चूड़ियां। खूबसूरती ने नरमी से कहा, एक खूबसूरत गुलाब ले आइएगा अबू। वल्द बंदरगाह पहुंचे मगर न जहाज बचा था न सामान। थके हारे वापस लूटने लगे। रात के वक्त वहाँ एक सुनसाना और बर्फीले जंगल में पहुंचे। कई घंटे बाद एक रोशन महल नजर आया। वह महल में दाखिल हो गए। हैरानी की बात यह थी कि महल में रोशनी, खाना और आग तो थी, लेकिन कोई नजर न आया। उन्होंने खाना खाया और सो गए। सुबह उन्होंने देखा खान के लिए नए कपड़े रखे थे और नाश्ता तैयार था। वह शुक्रगुजार थे। वापसी पर जब वह गुलाब तोड़ने लगे तो एक खौफनाक शक्ल वाले बेस्त ने आकर धाड़ा, मैंने तुम्हें बचाया, खिलाया, पहनने को दिया और तुम मेरे गुलाब चरा रहे हो। वालिद ने घुटनों के बल गिर कर मुआफ़ी मांगी और बेटी के लिए ये गुलाब लाने की मजबूरी बताई। दियो ने कहा, अगर तुम अपनी किसी बेटी को मेरे साथ भेज दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बाप घर वापस आया और सब कुछ बताया। 2 बड़ी बेटियों ने तो इनकार कर दिया, लेकिन खूबसूरती बोली, अबू, अगर आप इजाज़त दें तो मैं दियो के पास जाऊंगी। बाप और बेटी महल पहुंचे। दियो आया, खौफनाक ज़रूर था, लेकिन नरम लहजे में बोला, क्या तुम अपनी मर्ज़ी से आई हो? खूबसूरती ने हाँ कहा, तो दियो बोला, सुबह तुम्हारे वालिद चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। अगली सुबह वाकई वालिद चले गए। खूबसूरती ने महल को देखा, बाग में गुलाब देखे और एक कमरा देखा जो इसकी पसंद के मुताबिक सजा हुआ था। वहाँ एक किताब पर सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा था, मेरी प्यारी मुल्का, आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है। इसने दिल से कहा, काश मैं अपने अबू को देख सकती। अचानक आईने में अबू की तस्वीर नजर आई। वो बहुत खुश हुई। रात को खाने पर दीव आया और पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजार सकता हूँ? खूबसूरती ने कहा, ये महल तुम्हारा है, क्यों पूछ रहे हो? दीव ने जवाब दिया, नहीं, अब ये महल तुम्हारा है। अगर तुम चाहो तो मैं अभी चला जाऊं। फिर उसने पूछा, क्या तुम मुझे वाकई बदसूरत समझती हो? खूबसूरती ने शर्माते हुए सर हिलाया। दीव ने पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? खूबसूरती ने सख्ती से इनकार कर दिया। वक्त गुजरता गया और खूबसूरती को दीव अच्छा लगने लगा। फिर एक दिन आईने में इसने देखा कि इसका बाप बीमार है। उसने दीव से कहा कि वो घर जाना चाहती है। दीव ने कहा, जा सकती हो कि नहीं हो, लेकिन अगर वापस ना आए तो मैं गम से मर जाऊंगा। दीव ने इसे एक जादुई अंगूठी दी। खूबसूरती ने वादा किया, कहा एक एक हफ्ते में वापस आएगी। घर जाकर वालिद की तीमारदारी करने लगी। बड़ी बहनी हसद करने लगे और मंसूबा बनाया कहाँ से एक हिफ्फत हम ज़ायद रोकें ताकि दीव मर जाए। खूबसूरती को ख्वाब आया कि दीव मर रहा है। वह रो पड़ी और फौरन इंगोठेर कर सो गई। सुबह आंख खली तो महल में थी। बाग में जाकर देखा तो दीव बेहोश था। इसने इसे गले से लगाकर कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इसी लम्हे जादू हुआ। महल चमक उठा और दीव एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। शहजादे ने बताया, एक जादूगरनी ने मुझे दीव बना दिया था। अगर तुमने शादी का ना कहा होता तो मैं हमेशा दीव ही रहता। खूबसूरती बहुत खुश हुई। फिर वो दोनों शादी करके हमेशा खुश व खर्म रहने लगे। बच्चों की नज़में ABCDFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYNZ